वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज जैकोबियन क्लब। ये ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ क्लास 9th में आप पढ़ोगे बल्कि आपको 10th में भी दोबारा मिलेगा अंडर चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। दैट इज, यहाँ तो ये नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में, पर क्लास 10th में इस चैप्टर का नाम हो जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं रह जाती, फिर एक कहावत आ जाती है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। अब ये सारी बातें मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि मैम आते ही पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। आ जाएंगे धीरे धीरे समझ में। आज बस आप इतना समझ लीजिए क्लास 9 कि आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक है जैकोबियन क्लब। ठीक, अब देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी कि कैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हुआ जिसमें राजा के पास भी कुछ लिमिटेड पावर्स थी और मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स इसके पास थी, लेजिस्लेटिव बॉडी के पास थी। जज भी था, ओके, वोटिंग राइट्स भी थे, एक्टिव मेंबर्स भी थे, पैसिव मेंबर्स भी थे। ये सब आप पढ़ चुके हैं, याद आया? ओके, तो अब उसी मेंबर्स में आपने एक ऐसा सेक्शन पढ़ा था पैसिव मेंबर का जिसमें लेस प्रॉस्परस पीपल थे। ऐसे लोगों का एक ग्रुप था जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, जो कि अबाउट मिलियंस की स्ट्रेंथ थे और पॉपुलेशन में थे। उसमें वुमेन्स भी थी, उसमें वो मेंस भी थे जो 25 इयर्स के नहीं थे, और वुमेन्स भी थे जो 25 इयर्स के थे पर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या टैक्स पे करने का इतना इनकम नहीं था। दैट इज व्हाई दे वर नॉट हैविंग राइट टू वोट। वो सारे लोग जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अब बना लेता है एक ग्रुप, एक क्लब जिसका नाम है जैकोबियन क्लब। अब बात आती है जैकोबियन नाम कहां से पड़ा, दैट मींस जैकोबियन नाम कहां से पड़ा। ये भी पढ़ेंगे कि जैकोबियन नाम कहां से पड़ा। दूसरी चीज जो आपको इस लेक्चर में मिलेगी वो ये है बच्चों कि एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अपने एनसीईआरटी की हेडिंग में मिलेगा यहाँ जैकोबियन क्लब का। That is France was made republic and abolishes monarchy. Monarchy was abolished and France was created republic. यानी कि फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मोनार्की शब्द है ना वो हटा दिया गया। जो कि मैंने आपको, अगर याद हो, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर फॉलो अप की है तो उसमें मैंने जाते जाते आपसे कहा है कि जो मोनार्क है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, इसमें से मोनार्की वर्ड हट जाएगा आने वाले समय। तो ये वही समय है, ये वही वीडियो है जहां पे मोनार्की कैंसिल होने वाली है। लोग बस ये कहने वाले हैं कि राजा को अब हमें ये भी राइट नहीं देना। जो 40,000 पिटीशन हमने लिखकर भेजी थी कि वो राजा कल अपना करेगा, अब हमें उतना भी राइट नहीं देना उस राजा को। हमें पूरा रिपब्लिक चाहिए, वी वांट फुल रिपब्लिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रह जाए और मोनार्की हट जाए। ये उसकी पहल है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्लब बनाया इन सारे लोगों ने जो कि लेस प्रॉस्परस थे, जो एजुकेटेड नहीं थे, जिनके पास पैसा नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, उन्होंने बनाया एक क्लब जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। नाउ जैकोबियन नाम पड़ा है बच्चों, ये सेंट जिकॉब थे, ठीक है, पेरिस से। सेंट जिकॉब थे ये, पेरिस से। इनके ऊपर सेंट कॉन्वेंट के थे, तो वहां से इनका नाम पड़ गया जैकोबियन क्लब। डेफिनेटली पार्टिसिपेंट कौन थे ये आपने याद रखना है भाई। पार्टिसिपेंट यानी कि इस ग्रुप के लोग कौन थे, क्योंकि ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंटली हमें याद में रखनी है, ये बात इतनी फोकस से हमें इसलिए याद में रखनी है कि इस ग्रुप के मेंबर कैसे थे। 10th में यही ग्रुप है पर मेंबर बदल जाएंगे। मतलब 10th में आप यही जैकोबियन क्लब पढ़ोगे लेकिन इसका पार्टिसिपेंट बदल जाएगा, इसलिए इस क्लब का एजेंडा भी बदल जाएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एजेंडा है। पार्टिसिपेंट क्योंकि लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं तो उनके एजेंडास अपने हैं। कल अगर बदल जाएंगे तो एजेंडा अपने हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि आपने नाम रखा, आपने टीम कमेटी बनाई, जिसका नाम रखा आपने जैकोबियन। आज तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स उसके मेंबर हैं तो वो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। कल क्लब सेम रहेगा लेकिन मेंबर बदल के क्लास 9 के हो जाएंगे, तो डेफिनेट है भाई आपकी डिमांड से बदल जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे था, ठीक। अब देखो इनके जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर का नाम पहली बार नहीं आया है। रोल ऑफ फिलोसफर्स वाली मेरी वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्या कह रहे थे, क्या चाहते थे। मैं आपको याद दिला दूं, ही वांट ऑल इन ऑल लिबरल आइडियाज, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये इतना वो चाहते थे, ये लीडर थे इनके ग्रुप के। अब इन्होंने अपने ग्रुप की, जैसे हमको एक क्लब है, अब तो हम दिखाएंगे ना कि हम एक क्लब के मेंबर हैं, तो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए। जैसे आजकल आप देखेंगे तो एक ड्रेस कोड चलने लगा है,
ठीक, स्कूल में भी बच्चों की यूनिफॉर्म होती है ना, आपकी यूनिफॉर्म आपको दूसरे स्कूल के बच्चों से अलग दिखाती है। सिमिलरली इन्होंने अपनी एक यूनिफॉर्म बना ली कि हम लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, पर हम जेकोब हैं। तो कैसे पता चलेगा जेकोब? ऐसा पता चलेगा जितने भी ऐसे लोग थे वो लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे थे और रेड कैप, ये रेड कैप सिंबलाइज कर रही थी लिबर्टी। ये रेड कैप दिखा रही थी कि इनको चाहिए लिबर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी दिखाने के लिए रेड कैप पहना, और इसीलिए इन लोगों को कहा जाता था, मेंस पहनते थे ये ड्रेस, और इसलिए इनको कहा जाता था सेंस क्लूटोस। अब सेंस क्लूटोस का क्या मतलब है? सेंस क्लूटोस का मतलब है विदाउट नी ब्रीचेस। आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, अगर जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनके लिए कह रही हूं मैं, ठीक है, विदाउट नी ब्रीचेस। तो सेंस क्लूटोस विदाउट नी ब्रीचेस का मतलब है, आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में ना बूट पहना करते थे, यहाँ तक के बूट, ठीक है, घुटनों तक का ऊपर बूट आता था, दैट वाज सेम, ठीक है, दैट वाज नोन एज द सेंस क्लूटोस, उसको सेंस क्लूटोस कहा जाते थे। तो वो पहनते थे, वो उनकी पहचान थी। और दूसरा, अब आते हैं इनके काम के ऊपर कि इन्होंने क्या किया। क्लब बना के कुछ तो करेंगे ना, क्लब बनाया किसी मोटर से, तो भाई समर 1792 की बात है ये। अब 1792 से हम आज एक ईयर रिवाइज करेंगे, और वो ईयर रहेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आपका होमवर्क है, आप लिख लीजिए, ये रिवीजन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जैक्टली कब बिगिन हुआ था? चैप्टर की शुरुआत ही इससे हुई है। एक और साथ में मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी आज जो आपके असाइनमेंट में रहेगा, इवेंट ऑफ बेस्टाइल किस तारीख पर हुआ था, ठीक है। तो बहुत यूजुअल है ये क्वेश्चन, आपको अब तक तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर पूछूंगी, जरूर डिस्कस करूंगी आपसे कि इवेंट ऑफ बेस्टाइल किस डेट और किस ईयर में हुआ था। रिहर्स करके रहिएगा बच्चों, ओके। समर 1792 की बात है। समर 1792 में इन्होंने पहली बार रिवोल्ट किया उन पैरिसियन पीपल के खिलाफ जिन्होंने शॉर्ट सप्लाई दिया गुड्स का, मतलब गुड्स थे पर फिर भी मार्केट में गुड्स नहीं दिए। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे। अगर डिमांड और प्रोडक्टिविटी, या मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया है, अगर डिमांड प्रोडक्टिविटी को फुलफिल करती है तो प्राइस नहीं बढ़ते। प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, दैट मीन्स पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो उन्होंने जानबूझ के सप्लाई शॉर्ट कर दी थी ताकि हाई प्राइसेस हो जाए और इन्फ्लेशन आ जाए और उनको फायदा हो। तो ये बात जब इन्हें पता चली तो इन्होंने लोगों के ऊपर रिवोल्ट कर दिया कि इन्होंने क्यों मार्केट में कॉमन पीपल के लिए जीना मुश्किल किया और क्यों इन्फ्लेशन की एक सिचुएशन क्रिएट करी कंट्री में, ठीक। तो पहला रिवोल्ट इनके खिलाफ था। दूसरा रिवोल्ट था इनका वोटिंग राइट के लिए। ये चाहते थे कि वोटिंग राइट फ्रांस में क्या था बच्चों, 25 और प्लस ईयर वाले लोगों के लिए था। साथ में जो वो टैक्स भरे, यही लोग जो टैक्स भरे हैं वो इक्वल्स टू 3 डे वेजेस हो ऑफ लेबर, ठीक है, इतना कम से कम ये टैक्स भरे। तो इतना 25 प्लस वाली जो ईयर है उसको रिड्यूस करके चाहते थे कि जो वोटिंग राइट हो जाए वो 21 ईयर एंड अबव वालों के लिए हो जाए, ठीक, जिसमें ये जीते भी काफी हद तक ये सक्सीड हो गए थे। और इस तरीके से जब ये जीते तो एक टाइम ऐसा आया क्लास 9 फ्रांस में कि मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर लीड कर रहे थे, ही वाज अ लीडर। उन्होंने काफी एक बहुत छोटे टाइम के लिए रूल किया, केवल 1 साल का वो पीरियड था जब रोबोस्पियर का राइन आया फ्रांस में। हालांकि उस राइन को राइन ऑफ टेरर कहा गया, एक डर का एक जो उन्होंने आतंक क्रिएट किया 1 साल के लिए। उसके बाद उनको उनके बीट करवा दिया गया था, उनका गला कटवा दिया गया था। कैसे कटवाया गया था ये भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। हालांकि इस पे मेरी एक वीडियो है भी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो भाई इस तरीके से फ्रांस में रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर की लीडरशिप के अंदर, जैकोबिन क्लब के अंदर सपोर्ट की वजह से, और मोनार्की का पूरी तरीके से एबॉलिशमेंट हो गया। यानी कि अब मोनार्की लोगों को नहीं चाहिए, अब उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक। तो ये था जैकोबिन क्लब। आज का जो मुद्दा था ना वो जैकोबिन क्लब था। तो जैकोबिन क्लब की अगर आपको हाईलाइट समझ में आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क क्वेश्चन आता है, तैयार रहिएगा 3 मार्क के हिसाब से कि व्हाट वाज जैकोबिन क्लब। 1 नंबर में तो जब आप 3 मार्क का प्रिपेयर कर लेंगे तो लिखिए आएंगे कि भाई ये सेंट जेकोब के नाम पर रखा गया एक क्लब था, इसका नाम था, नाम का डेरिवेशन था। पार्टिसिपेंट कौन थे? लेस प्रॉस्परस सेक्शन थे। लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर थे। आइडेंटिटी, पहचान क्या थी भाई? पहचान थी लॉन्ग ट्राउजर्स और लिबर्टी के लिए पहनते थे रेड कैप। क्या कहा जाता था? सेंस क्लूटोस,
मेन पहनते थे, फाइन। फिर इनके आइडियोलॉजीज के हिसाब से इन्होंने कब रिवोल्ट किया? 1792 में इन्होंने वही रिवोल्ट किया। पहला रिवोल्ट पैरिसियन पीपल के ऊपर किया। क्यों किया? शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन्फ्लेमेशन के लिए। फिर किया इन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए एक रिवोल्ट, जो कि वो चाहते थे कि 25 बदल के 21 ईयर हो जाए और वो जीते भी। इस तरीके से वो एक साल के लिए ही सही, वो छोटे टाइम के लिए सही, लेकिन वो अपनी एक हुकूमत ला पाए थे जिससे वो खुद ही परेशान हो गए थे। आप देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर का जो राइम था ना बच्चों, वो बहुत खुशनुमा राइम नहीं था, वो डर और डर का राइम था, क्योंकि जो इनके साथ हुआ इन्होंने उससे भी बुरा उनके साथ किया, तो विच वॉज नॉट ओके। ठीक, आगे पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच।